नमस्कार दोस्तों, आने वाले 10 सितंबर को एक नहीं, दो नहीं, 3 आईपीओ आने वाले हैं। जो कंपनीज है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अर्बन कंपनी जिसे हम लोग अर्बन क्लैब से भी जानते हैं, सेकंड देव एसिलेटर्स एंड थर्ड श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। नाम थोड़ा यूनिक है लेकिन कंपनी पॉजिटिव है, यानी कि प्रॉफिटेबल है। सो लेट्स बिगिन विद अर्बन कंपनी लिमिटेड। अब स्क्रीन पे देख सकते हो, अर्बन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2014 में। टेक ड्रिवन होम एंड ब्यूटी सर्विसेज मार्केट प्लेस है, यानी आपके घर पे आके वो सब कुछ काम करके चले जाएंगे। उन्हें जो सर्विस फीस है वो आपको देनी होती है। बुकिंग ऑनलाइन रहेगी, उनका एक ऐप भी है, अगर आपको पता रहेगा। वॉशिंग मशीन रहने दो, एसी रहने दो, होम फर्निशिंग होने दो, सभी चीजें वो लोग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लीनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिपेयर, ब्यूटी एंड मसाज वाया ट्रेन वेरीफाइड प्रोफेशनल्स। प्रेजेंस इन 51 सिटीज अक्रॉस इंडिया, यूएई, सिंगापुर में भी एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने और एक्सपांड किया है होम सॉल्यूशन अंडर ब्रांड नेम नेटिव, जहाँ पे वाटर प्यूरिफायर एंड स्मार्ट लॉक सिस्टम भी डेवलप किए हैं, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट पार्टनर विद ट्रेनिंग टूल्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड ब्रांडिंग टू एनहांस क्वालिटी एंड अर्निंग। लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म में नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू 9 मिलियन एज पर दिसंबर 2024। ये मैनेजमेंट की एंड कंपनी क्या प्रोवाइड करती है उसके पिक्चर्स आप देख सकते हो। टाइमलाइन एंड शेड्यूल देखते हैं कि आईपीओ 10 सितंबर को आने वाला है। यही नहीं तो बाकी 2 आईपीओ भी जो है उनका भी टाइम टेबल सेम ही है, जहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग डेट 10 सितंबर है, क्लोजिंग डेट 12 सितंबर है, टेंटेटिव अलॉटमेंट्स 15 सितंबर को हो जाएंगे। शेयर्स आपको डीमैट में 16 सितंबर को क्रेडिट हो जाएंगे। जिनको नहीं मिला आईपीओ उन्हें 16 सितंबर को रिफंड आ जाएगा। टेंटेटिव लिस्टिंग जो है 17 सितंबर को होने वाली है। नेक्स्ट इशू नंबर्स देखते हैं क्या है। फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है 98 से 103 पर शेयर रहेगा, जिसमें 145 शेयर्स रहेंगे एक लॉट में। टोटल इश्यू साइज जो है 1900 करोड़ का है, जिसमें 472 का फ्रेश इशू रहेगा एंड 1428 का ऑफर फॉर सेल रहेगा, यानी प्रमोटर्स खुद अपने शेयर्स मार्केट में लेके आ रहे हैं। एम्प्लॉय डिस्काउंट 9 रुपीज का रहेगा। बुक बिल्डिंग इशू है, जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राइस बैंड दिया गया है, इसकी वजह से लिस्टिंग एनएससी एंड बीएससी दो जो एक्सचेंज है वहां पे होने वाली है। लॉट साइज में आप देखोगे तो सिंगल लॉट को अप्लाई करने के लिए आपके पास 14,935 रुपीज चाहिए। अगर आप मैक्सिमम लॉट्स रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास अराउंड 1,95,000 तक की अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मोर देन 2 लाख है, बिग एचएनआई कैटेगरी में मोर देन 10 लाख की रिक्वायर्ड अमाउंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंशियल्स। क्या कहते हैं लास्ट 3 इयर्स के। आप देख सकते हो एसेट्स एवरी ईयर इंक्रीज होते गए हैं, लेकिन फर्स्ट 2 इयर्स जो है 23-24 में कहाँ ना कहाँ पे तो स्लाइडली चेंज हुआ है, जहाँ पे आप देखोगे 2025 में अच्छा खासा ग्रोथ मिल गया है एसेट्स में। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू भी है अच्छा खासा ग्रो हुआ है एवरी ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ पे नंबर्स आप देख सकते हो, निगेटिव में थे अच्छे खासे, उसके बाद कम हो गए, यानी कि फिर भी निगेटिव में थे, देन पॉजिटिव में अच्छे खासे नंबर्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं 2025 में। नेटवर्क भी आप देख सकते हो, फर्स्ट 2 इयर्स में स्टेबल था, लेकिन करंट ईयर में अच्छा खासा ग्रो हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस स्टेबल हम लोग कहाँ पे तो कह सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखोगे तो अच्छा है। इसके अलावा पी रेशियो भी देखोगे कहाँ पे तो लग रहा है कि ये ओवर वैल्यूड कंपनी है, जिसके वजह से लिस्टिंग गेन पे इम्पैक्ट आ सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 8.27 है, तो अभी ये कमिट कर रहे हैं कि ये 8.27 का है, तो अकॉर्डिंगली शेयर्स भी उतने परफॉर्म करने चाहिए। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यस एक्सपेंडिचर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए 190 CR की जरूरत है। एक्सपेंडिचर फॉर लीज पेमेंट फॉर द ऑफिसेज 75 करोड़ की जरूरत है। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मार्केटिंग एक्टिविटीज 90 करोड़ की जरूरत है। तो ऐसा ये सभी चीजें कंपनी ने बताई है। अभी अप्लाई करना है या नहीं वो आप कभी डिसाइड करोगे, तो 12 सितंबर को आपको डिसाइड करना है आफ्टरनून में कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर मोर देन 30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो यस यू कैन टेक योर डिसीजन। रही बात ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो 15-16% पे ये ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते आपको पर शेयर 17 to 18 रुपीज का बेनिफिट हो सकता है, यानी कि लिस्टिंग गेन। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना
एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन से कंपनी का केस स्टडी जानना है। नेक्स्ट आईपीओ जो है वो देव एसिलेटर है। देखते हैं क्या करती है ये कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड इन 2017, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है तो फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस एंड कोवर्किंग सॉल्यूशंस। लास्ट 2 मंथ्स में यही सेम सर्विसेज के 2 आईपीओ आ गए हैं। ये थर्ड आईपीओ है। इनका प्रेजेंस कहाँ पे है? 28 सेंटर्स अक्रॉस 11 सिटीज इन इंडिया। और इन्होंने कहाँ तक स्केल किया है तो देख सकते हो आप, 14,000 के ऊपर सीट्स है, 8,60,000 स्क्वायर फीट के ऊपर उनके पास ऑफिस स्पेस है, 250 प्लस क्लाइंट्स है। स्क्रीन पे आप मैनेजमेंट का थोड़े बहुत ऑफिस का फोटोज देख सकते हो। आईपीओ कब भी आने वाला है, शेड्यूल क्या रहेगा, जैसे हमने पहले का देखा था अर्बन कंपनी का, एज इट इज सेम रहेगा। तो लेट्स मूव अहेड। आईपीओ के नंबर्स देखते हैं। फेस वैल्यू जो है 2 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है 56 से 61 के बीच में रहेगा, जिसमें 235 शेयर्स एक लॉट में रहेंगे। इसके अलावा टोटल इश्यू साइज सिर्फ और सिर्फ 143.35 करोड़ की है। एंड सभी जो है फ्रेश अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस बैंड है। रिजर्वेशन आप देख सकते हो, QIB के लिए 75% के आसपास है, रिटेलर्स के लिए 10% है सिर्फ। मतलब बहुत कम चांस है कि आईपीओ लग सकता है किसी को भी। एंड अगर आपको आईपीओ लगने के चांसेस कैसे बढ़ाने हैं वो आपको चाहिए तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग एक आईपीओ का इन डिटेल कोर्स लेके आने वाले हैं, जिसमें 5 to 6 आवर्स का ब्लेंडेड कोर्स रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग कवर करेंगे। सो देर किस बात की, अब भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो ना खुश करने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेक सेल किया हुआ है। और उसके अलावा आईपीओ के लिए अगर आप सेल कर रहे हैं ये लोग, तो 12 to 13% के लिए 143 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। सिंगल लॉट को अप्लाई करना है तो 14,335 रुपीज की जरूरत है। एंड रिटेल एंड स्मॉल HNI एंड बिग HNI के लिए कितने रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंशियल्स। लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल्स आप देख सकते हो, एवरी ईयर ग्रो हुए हैं एसेट्स। इसके अलावा टोटल इनकम यानी रेवेन्यू जो है वो भी एवरी ईयर इंक्रीज होते गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे दोस्तों तो कहाँ पे तो निगेटिव में था, तो स्लाइडली पॉजिटिव में आ गया, लेकिन अभी भी स्लाइडली पॉजिटिव में ही है। इबिटा आप देख सकते हो, अच्छा खासा इबिटा है, लेकिन बोरोइंग्स के चलते इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा है। इसके लिए आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बहुत कम देख पा रहे हो। नेटवर्थ भी आप देख सकते हो एवरी ईयर इंक्रीज होती गई है। साथ ही साथ टोटल बोरोइंग्स जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, जिसके चलते प्रॉफिट जो है ओवरऑल अच्छे खासे नंबर्स के साथ पॉजिटिव में नहीं आ गया। ROCE 25 के आसपास है, ठीक है। डेट टू इक्विटी ना खुश करने वाला है, मोर देन 2 टाइम्स है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.24, पैट मार्जिन सिर्फ 1% है, क्या ही। इसके अलावा आप देख सकते हो EBITDA मार्जिन, माय गॉड 50% के आसपास है। कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो। PE रेशियो कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड है, ये हमें पहले ही हिंट लग चुकी है क्यों ये इतना ओवर वैल्यूड है, जिसके चलते आप देखोगे तो जो स्टेक सेल किया हुआ था प्रमोटर्स ने पहले ही, एंड आईपीओ के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, तो इसके चलते यही देखा जा रहा है कि लिस्टिंग गेन अच्छा खासा हो सकता है। अच्छा खासा इन द सेंस कि 12-10% के आसपास हो सकता है, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ही कम है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके फाइनेंस कंसल्टेंट से सलाह लेके इन्वेस्ट करना। कहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं कि एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ये आईपीओ का, ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं। आप देख सकते हो कि कितने टाइम सब्सक्राइब होगा, तो यस ये मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होगा। क्यों? तो एक पॉजिटिव कंपनी है, यानी कि प्रॉफिट्स जो है वो पॉजिटिव है, मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हो सकती है। लेकिन अगर 80 टाइम्स के ऊपर सब्सक्राइब हुई तब भी जाके आपको अप्लाई करना है, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम होता है। अगर आपको लग गया तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत क्यों ना होने दो, अच्छा खासा आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। रही बात ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो 9 to 10% के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते आपको सिर्फ और सिर्फ 6 to 7 रुपीज पर शेयर का लिस्टिंग गेन हो सकता है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड आईपीओ, जिसका नाम है श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। लेट्स सी क्या करती है ये कंपनी।
फाउंडेड इन 2009 श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। बिजनेस क्या है इनका? डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्स मंगलसूत्र यानी कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन 18 कैरेट एंड 22 कैरेट्स विद स्टोन्स, जो मल्टीपल टाइम्स के प्रीशियस मेटल्स होते हैं। प्रेजेंस कहाँ पे है? तो 24 स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया एंड एक्सपेंडेड टू यूके, न्यूजीलैंड, यूएई, यूएसए एंड फिजी। इनके क्लाइंट्स कौन कौन है तो आप देख सकते हो, मलाबार गोल्ड्स, टाइटन, जीआरटी, रिलायंस रिटेल, जॉय लुकास, दमाश ज्वेलरी। तो इतने सारे उनके क्लाइंट्स है। इन्होंने स्केल कितना किया है? 34 कॉर्पोरेट्स, मोर देन 1000 होलसेलर्स, 81 प्लस रिटेलर्स एंड 237 एम्प्लॉइज है। रेवेन्यू लास्ट ईयर का आप देख सकते हो 265 सीआर का रेवेन्यू है। स्ट्रेंथ क्या है? तो स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, इनोवेटिव डिजाइन है, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है, क्वालिटी फोकस है एंड एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है। देखते हैं ये कंपनी पॉजिटिव तो है यानी कि प्रॉफिटेबल तो है, तो कितना सर्वाइव कर सकती है। ये रही मैनेजमेंट की कुछ पिक्चर्स। इसके अलावा टाइमलाइन ऑफ आईपीओ आप देख सकते हो, सेम एज इट इज प्रीवियस 2 आईपीओ के जैसा ही है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है, बहुत अच्छी बात है। प्रीवियस 2 आईपीओ में आपने देखा कि 1 रुपीज एंड 2 रुपीज था। इसके चलते आप देखोगे तो इश्यू प्राइस जो है 155 टू 165 पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा, जिसमें 1 लॉट में 90 शेयर्स रहेंगे। इश्यू साइज क्या है? तो 400 करोड़ की इश्यू साइज है, जिसमें टोटल फ्रेश इशू रहेगा। बुक बिल्डिंग प्रोसेस से लिस्टिंग कहाँ पे? एनएसई एंड बीएसई में लिस्टिंग हो जाएगी। रिजर्वेशन हम लोग देखते हैं, क्यूआईबी के लिए 50% है, रिटेलर्स के लिए माय गॉड 35% है, बहुत अच्छी बात है। 400 करोड़ का आईपीओ है, 35% रिजर्वेशन है फॉर रिटेलर्स, तो लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि आईपीओ लगने के चांसेस। एक सिंगल लॉट को अप्लाई करना है तो 14,850 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। वैसे आप मैक्सिमम स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में आप अमाउंट देख सकते हो कितनी रिक्वायर्ड है। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंशियल्स, जो बहुत जरूरी है। एसेट्स आप देख सकते हो एवरी ईयर इंक्रीज हुए हैं लास्ट 3 इयर्स में। इनकम यानी कि रेवेन्यू कितना है तो एवरी ईयर इंक्रीज होते गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23 करोड़ से 31 से ऑलमोस्ट डबल हुआ है, जिसके चलते EBITDA भी एवरी ईयर इंक्रीज होते गया है। नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। रिजर्व सरप्लस स्टेबल हम लोग कहाँ ना कहाँ पे तो कह सकते हैं। एंड यस, वॉरेंट्स जो है स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो हुए हैं, जो आप नंबर्स देख सकते हो यहाँ पे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी उनका 1100 सीआर का बिजनेस हुआ था तो उन्होंने क्या फोकस किया कि ज्यादा लोन रिपेमेंट करने के लिए प्रोसीड करें। इसके चलते नेक्स्ट ईयर उनको इफेक्ट देखने मिला कि ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है वो डबल हो चुका है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया है। मे बी लायबिलिटी उन्होंने पे कर दी होगी। ROCE 32% के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है, बहुत अच्छी चीज है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36 के आसपास है। पैट मार्जिन 4% के आसपास है। EBITDA 6% के आसपास है, थोड़ा सिमिलर है, अच्छी बात है। पी रेशियो 26% है। इसे हम लोग अंडर वैल्यूड या फिर एवरेज कंपनी कह सकते हैं। लास्ट 3 आईपीओ में हमने देखा कि एक का 61 है, दूसरे का मोर देन 300 है। यही जो एक है 26 के आसपास पी ट्रेड कर रहा है। ट्रेड यानी कि मल्टी टाइम्स में है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी डिसीजन आपको अगर लेना है तो आप सेकेंड डे को ले सकते हो, यानी कि 11 सितंबर को आप डिसीजन ले सकते हो एंड ऑफ द डे, या फिर 12 सितंबर को डिसीजन ले सकते हो। कितने टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो सकता है? अगर मोर देन 40 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ तो यस, यू कैन टेक योर डिसीजन। ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? तो 13% के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते आपको पर शेयर 22 से 25 रुपीज का लिस्टिंग गेन हो सकता है। सो आई होप आपको तीनों भी आईपीओ के बारे में इन डिटेल जानकारी मिल गई है। इसमें से कौन सा आईपीओ बेटर है वो मुझे कमेंट करके बताना। मैंने तो हिंट दे दी है, लेकिन आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा बेस्ट आईपीओ है एज ए रिटेलर टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट करके बताना कि विच आईपीओ यू आर अप्लाइंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।